आज से 76 साल पहले एक महामानव जैसे कि रोज़ वो प्रार्थना स्थल की तरफ जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे, जा रहे थे और चूँकि उनकी चाल हमेशा तेज होती थी तो अपने चिरपरिचित अंदाज में वे प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे और उनके साथ साथ उनके स्टाफ चल रहे थे गुरबचन सिंह। तो गुरबचन सिंह अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोलते हैं उन महामानव से, आज आपको थोड़ी देर हो गई है। तो महामानव का जवाब आता है, अब पहले वो सुनते हैं और उसके बाद उनको एक जवाब देते हैं, कहते हैं कि जो लोग देर करते हैं उन्हें सजा मिलती है। दोनों लोगों के बीच में बातें होती हैं महामानव और गुरबचन सिंह में, और उसके महज 2 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। और होनी कुछ ऐसी थी कि हर तरफ खामोशी छा गई। आंखें जो देख रही थीं, मन उसे धिक्कार रहा था कि शायद तुमने गलत देखा है, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा हम लोग कहते हैं जब कुछ भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे होता है, आसपास ऐसा होता है, कि अनहोनी को आप नहीं रोक सकते और होनी को कौन टाल सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ जाते हैं और घोषणा करते हैं कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं उसके बारे में आप ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुन रहे होंगे, पिछले 76 साल से आप इस घटना के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस घटना की कड़ियों के बारे में आज भी अधिकांश लोगों को नहीं पता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं पता है, बहुत कम पता है। और जब इस घटना के बारे में आप जानेंगे तो आपको इस बात में पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि घटनाएं सिर्फ घटने में यकीन करती हैं, वे अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानती। 30 जनवरी 1948 का वो समय था। शाम के 5:15 हो रहे थे जब गांधी जी लगभग दौड़ते हुए दिल्ली के बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़े थे। तो उनके स्टाफ के एक गुरबचन सिंह उनके स्टाफ में होते हैं, गुरबचन सिंह, और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बापू आज आपको थोड़ी देर हो गई। गांधी जी ने चलते चलते ही हंसते हुए जवाब दिया, जो लोग देर करते हैं उन्हें सजा मिलती है। और 2 मिनट बाद ही नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल की 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर में उतार दी। गांधी जी की हत्या के बाद आसपास का जो माहौल था, क्योंकि सूचना देश को देर से मिली थी, तो जो आसपास का माहौल था गमगीन हो जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं। शरीर निढाल होकर वहां गिरा हुआ है, सब लोग स्तब्ध। आखिरकार गोडसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद हत्या का मुकदमा लाल किले में शुरू होता है। लगभग 1 साल 10 महीने तक मुकदमा चलता रहता है। अदालत में जिस तरह से जीरा होती है, जीरा भी हो रहा है और देश को सब कुछ पता चलता है, महसूस करता है देश, देखता रहा देश।
देश बर्दाश्त करता रहा और पूरे मुकदमे की सुनवाई करते रहे न्यायाधीश आत्मचरण। फैसला तो आना ही था, लेकिन लोगों को इसका इंतजार नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन सजा का दिन भी आ जाता है। 8 नवंबर 1949 को अदालत ने गोडसे को मृत्युदंड की सजा सुना दी। देश में इस सजा के बाद कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ लोग खुश भी हुए। अदालत में गोडसे ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही गांधी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे कहते हैं कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसका मैं आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व में उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता था। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। तो गोडसे ने जो भी कहा, गांधी को अपराधी कह रहे हैं गोडसे, और अपने पक्ष में जो बातें रख रहे हैं, उसके बाद देखा जाए तो गांधी की हत्या में एक गोडसे ही दोषी नहीं हुए, बल्कि 5 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, जिनका फैसला भी उसी दिन जिस दिन गोडसे को सजा सुनाई गई थी उसी दिन फैसला आता है, 8 नवंबर 1949 को ही। और गोडसे और नारायण आप्टे के अलावा अदालत ने उन 5 लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा पाने वालों का नाम था विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्तारीह परचुरे। इन 5 लोगों में किस्तैया और परचुरे को बाद में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद 15 नवंबर 1949 को जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी, उससे एक दिन पहले उनके परिजन गोडसे से मिलने जाते हैं। क्योंकि गोडसे अंबाला जेल में बंद थे, तो उनके परिजन, उनके परिवार वाले अंबाला जेल पहुंचते हैं। उनमें से एक थी गोडसे की भतीजी और गोपाल गोडसे की पुत्री हिमानी सावरकर। गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के भाई हैं। अक्टूबर 2015 में हिमानी का देहांत भी हो जाता है। तो हिमानी सावरकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोडसे ने गांधी की हत्या पूरे होशो हवास में की थी और उसके पीछे उनके निजी कारण नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब इतिहास की किताबों में आता है कि नाथूराम गोडसे एक सिरफिरा आदमी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी, तो मुझे बहुत ही दुख होता था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो सिरफिरे बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक अखबार के संपादक थे। उन दिनों उनके पास अपनी मोटर गाड़ी थी। उनका और गांधी जी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। वो पुणे में रहते थे, जहां देश विभाजन का कोई असर नहीं हुआ था। वो फिर भी गांधी को मारने के लिए जाते हैं। उसका एकमात्र कारण यही था कि वो मानते थे कि पंजाब और बंगाल की माँ बहनें मेरी भी कुछ लगती हैं और उनके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। 15 नवंबर 1949 को उन्हें अंबाला जेल में फांसी दे दी जाती है। जब गोडसे को फांसी दी जाती है या फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनके एक हाथ में भगवत गीता और अखंड भारत का नक्शा था। गोडसे के दूसरे हाथ में भगवा झंडा था। जो वहां थे उनका कहना है, या कह सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था, कि फांसी का फंदा पहनाए जाने से ठीक पहले
गोडसे और आप्टे ने नमस्ते सदा वत्सले का उच्चारण किया था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्रार्थना है, जिसका रचना जिसकी संस्कृत में की गई है। नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फांसी के बाद गोडसे का 100 भी उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि सरकार ने खुद घग्गर नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद उनकी अस्थियां हमें एक डिब्बे में भरकर दे दी गई थी। आपको बता दें कि गोडसे की एक अंतिम इच्छा थी और वो इसीलिए उनके परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को नदी में नहीं बहाया है, बल्कि उसे एक चांदी के कलश में सुरक्षित रखा है। हिमानी सावरकर कहती हैं कि नाथूराम गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपने परिवार वालों से कहा था कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक कि सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में मिला ली न जाए, समाहित न कर ली जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। ये सपना पूरा हो जाने के बाद मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित कर दी जाए। यही वजह है कि गोडसे के परिवार ने आज तक उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा है और उनके सपने को पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि गोडसे की अंतिम इच्छा आज भी अधूरी है। उन्होंने अपनी वसीयत 14 नवंबर 1949 को, यानी अपनी फांसी के ठीक एक दिन पहले, छोटे भैया दत्तात्रेय विनायक गोडसे को के नाम से जेल में लिखा था। उनके भाई गोपाल गोडसे ने इसे अपनी किताब गांधी वध और मैं में इसे प्रकाशित किया है। इस पत्र में नाथूराम गोडसे ने अपने बीमा के पैसों को भाई दत्तात्रेय गोडसे, उनकी पत्नी और उनके दूसरे भाई की पत्नी को देने को कहा था। साथ ही अंतिम संस्कार का सारा अधिकार भी दत्तात्रेय गोडसे को दिया था। गोडसे ने अपनी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित करने की बात भी लिखी है। वसीयत में नाथूराम गोडसे ने अपना नाम सबसे नीचे लिखा हुआ था। गोडसे की अस्थियां आज भी पुणे के शिवाजी नगर इलाके में नाथूराम गोडसे संग्रहालय में सुरक्षित रखी हैं। उनकी अस्थियों को चांदी के कलश में भरकर शीशे के एक केस में रखा गया है, जिसमें गोडसे के कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स भी संभाल कर रखे गए हैं। म्यूजियम जिस इमारत में है, उस इमारत के मालिक नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे के पोते अजिंक्य गोडसे हैं।